हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं मुबारक सर, ब्राइट कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ना हम लोग 12th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है उसका चैप्टर जो हम लोग अब से कुछ दिन से पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर क्या है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ध्यान देंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इस चैप्टर का एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। हम लोगों को करना है, वो क्वेश्चन है आपका 22 का बी। 22 का बी। आप मेरे साथ क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, फिर क्वेश्चन को उसका सॉल्यूशन देखेंगे, उसका कैलकुलेशन देखेंगे, उसका जर्नल एंट्री देखेंगे कि कैसे क्या करना होगा। तो देखेंगे स्टूडेंट, आप मेरे साथ ना क्या करो, रीड करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मेरे पास, ये बुक है आपका डॉक्टर एस के सिंह का। तो ध्यान देंगे, आप क्वेश्चन को मैच करेंगे। हो सकता है कि ये मेरे बुक में 22B में है, आपका वो 21 में हो या 23 में हो, आगे पीछे क्वेश्चन, बट होगा ही होगा, उम्मीद करते हैं। तो देखेंगे, क्वेश्चन कहता है हरी, रवि एंड कवि वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। ये तीन पार्टनर्स हैं। तीन पार्टनर्स कौन कौन है जी? तो हरी, रवि और कवि, और इन लोगों का जो शेयरिंग रेशियो है वो कितना है? 3:2:1। इट मीन्स ये क्या है? इसका ऑड रेशियो है। ठीक है। दे एडमिटेड गुरु। इन्होंने क्या किया? गुरु को एडमिट किया, मतलब फर्म में एज ए न्यू पार्टनर के रूप में उसको एडमिशन दिया। और उसका कहना है कि गुरु को हम कितना देंगे? जो न्यू पार्टनर है 1/7 देंगे, मतलब प्रॉफिट में से 1/7 जो शेयर होगा वो गुरु को मिलेगा। ठीक है। अब देखते हैं कि अब बोलता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होने को है वो चारों पार्टनर का, जब फ्यूचर प्रॉफिट बटेगा, मींस जो न्यू शेयरिंग रेशियो होगा ये चारों पार्टनर का। पहले तो 3 था, अब एक गुरु आ गया, तो ये लोग 4 पार्टनर हो गए। और ये चारों पार्टनर का जो रेशियो होगा वो न्यू रेशियो कहलाएगा। वो क्या है आपका? दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है 2:2:1। ठीक है। यहां हम अभी नोट डाउन करेंगे, बात समझ में आएगी, ऑड रेशियो कितना है, न्यू रेशियो कितना है। और साथ ही साथ क्या कहता है क्वेश्चन? ए गुरु ब्राउट 3 lakhs for his capital and 45,000 for his 1/7 shares of goodwill। कहता है कि जो गुरु न्यू पार्टनर के रूप में एडमिशन लिया है फर्म में, उनके द्वारा 3 लाख रुपया कैपिटल के रूप में और 45,000 रुपया वो गुडविल के लिए ला रहा है। अब कहता है सो योर वर्किंग क्लियरली। आपको क्या करना है? शो करना है। वर्किंग नोट जो हम लोग करते हैं उसको क्लियर करना है, दिखाना है आपको। हाँ, और साथ में कहता है क्या? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म्स फॉर द अबव मेंशन्स ट्रांजैक्शंस। कहता है कि और आपको नेसेसरी जो जर्नल एंट्री करना है वो आपको इस फर्म के बुक में करना है। तो देखते हैं कि हम लोग कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे और फिर साथ ही साथ इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, आप चाहो तो वर्किंग नोट भी कर सकते हो पहले, या तो फिर जर्नल एंट्री। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, है ना। जर्नल एंट्री सबसे पहली बात, जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे। देखेंगे कि जर्नल एंट्री में हो क्या रहा है, फर्म में आ क्या रहा है। तो फर्म में कैश आ रहा है, कितना? 3 लाख रुपया आ रहा है कैपिटल के रूप में। कौन ला रहा है जी? तो वो जो न्यू पार्टनर गुरु है वो ला रहा है, और साथ में गुडविल का अमाउंट ला रहा है कितना? तो 45,000। टोटल मिला के कैश जो फॉर्म में इनपुट हुआ है, आया है, वो कितना इनपुट हुआ है जी? तो 3,45,000। तो अभी हम यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाने वाले हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे? साथ ही साथ इसके नीचे हम क्या करेंगे? वर्किंग नोट करेंगे। और वर्किंग नोट में हम शो करेंगे कि जो गुडविल का अमाउंट है ये एग्जिस्टिंग पार्टनर कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपने कैपिटल में कैसे क्रेडिट करवा लेता है, उसकी एंट्री करेंगे। बस 2 एंट्री होना है और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे इसको, है ना, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इसका जर्नल एंट्री सबसे पहले हम लोग करेंगे। ठीक है। तो लो, ये क्वेश्चन नंबर कितना बताया हमारे बुक का? वो 22 का बी है। 22 का बी। देखते हैं, यहां पे जर्नल एंट्री कर रहे हैं हम। जर्नल एंट्री आप मेरे साथ आप ना ये फॉर्मेट बनाओ, ताकि आपका भी और मेरा भी साथ ही साथ कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि आप आगे पीछे चलो, फिर आपको तो पॉज करना पड़ेगा वीडियो को। इसलिए ना आप साथ साथ मेरे साथ कंप्लीट करो, अच्छा रहेगा। लो, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है जी।
आपने स्केल से खींचोगे लाइन आपका वो सीधा सीधा आना चाहिए। लो यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, और यहाँ क्या होता है आपका एलएफ, ये अमाउंट और ये अमाउंट, बट ये डेबिट बैलेंस शो करता है और ये क्रेडिट बैलेंस शो करता है। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ क्या लिख देंगे, तो जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ, वो जो फर्म है, फर्म का नाम तो नहीं दिया हुआ है तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या लिखा है जनरल एंट्री, वो भी हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है J/E, ठीक है, जनरल एंट्री है। तो देखेंगे कि यहाँ सबसे पहले फॉर्म में क्या आया है, तो कैश आया है। कैश कितना आया है उसको पहले हम लोग यहाँ नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश का बढ़ना डेबिट होगा क्योंकि कैश का क्या हमारा है, एसेट है, और एसेट का इंक्रीज होना क्या होता है, डेबिट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, डेबिट किया है। कितना, तो देखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना लाया कैपिटल, ये सी के द्वारा कैपिटल कितना लाया गया, तो 3 लाख लाया गया है। और साथ ही साथ क्या लाया गया जी, गुडविल लाया गया। आप इसको प्रीमियम भी लिख सकते हो, गुडविल अकाउंट, है ना जी। कितना लाया, तो 45,000। ये टोटल मिला के कितना हो गया, जो कैश आया होगा फर्म में वो 3,45,000। यहां लिखते हैं 3,45,000। ये कैश हमारा फर्म में क्या हुआ, इनपुट हुआ, कैश हमारा इनपुट हुआ फर्म में। अब देखेंगे कि इसका नरेशन क्या लिखेंगे, छोटा सा एक सेंटेंस आपको लिखना होगा। लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्राउट इन बाय सी लिख देंगे, इन बाय सी के द्वारा, सॉरी सी नहीं, गुरु नाम है उसका, गुरु, न्यू पार्टनर के द्वारा लाया गया। हम यहाँ तो सी लिख दिए हैं, ये रॉन्ग है। यहाँ एक्चुअली हमको लगा कि वो एबीसी वाला पार्टनर होगा, बट ऐसा नहीं है, इसमें गुरु है। न्यू पार्टनर कौन है जी, तो गुरु है। आप यहाँ पे लिखो ना गुरुज कैपिटल अकाउंट, है ना, ठीक है। तो यहां भी लिखेंगे क्या, गुरु लिख दिया, ठीक है। तो इतना आपको नरेशन लिखना है। क्या लिखा हमने, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्राउट इन बाय गुरु के द्वारा क्या किया गया, वो अमाउंट लाया गया कैपिटल के रूप में 3,45,000 क्या लाया गया जी, तो गुडविल का अमाउंट लाया गया। ये गुडविल का अमाउंट जो है ये एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या करता है, आपस में बांट लेता है। किस रेशियो में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो हमको कैसे पता चलेगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो देखते हैं कि इसमें ऑड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। तो ऑड रेशियो में न्यू रेशियो को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, घटा देंगे, और जो वो आएगा हमारा क्या बचेगा, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बचेगा। तो देखते हैं यहाँ पे इतना जगह हमने रखा है, इतना जगह, यहां से यहां नीचे हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे। आप भी मेरे साथ करो, है ना, वर्किंग नोट यहां पे हम कर रहे हैं, वर्किंग नोट्स कर रहे हैं। ऑल्ड रेशियो किसका वो तीनों पार्टनर का लेते हैं यहाँ पे। ऑल्ड रेशियो ऑफ क्या क्या नाम था जी, तो रवि है, नहीं सॉरी, हरि है, रवि है, कवि है। हरि कॉमा रवि एंड कवि, ये तीनों कौन है, ऑल्ड पार्टनर है। और इन लोगों का जो शेयरिंग रेशियो है दिया हुआ वो 3:2:1 है, 3:2:1 है। तो लिखेंगे यहाँ 3:2:1, इट मीन्स 3/6, 2/6 एंड 1/6। ये तीनों को ऐड करके नीचे लिखते हैं ना डिनोमिनेटर में। हाँ, तो चलो ये इसका ऑड रेशियो है। अच्छा, न्यू रेशियो, अरे न्यू रेशियो भी तो गिवन है। न्यू रेशियो ऑफ यही तीनों पार्टनर का कितना दिया है, सॉरी वो 4 पार्टनर हो जा रहा है ना। न्यू रेशियो ऑफ लिख देंगे, चारों पार्टनर का नाम लिख देंगे। क्या नाम है जी, तो हरि और रवि और आपका कवि एंड क्या है, तो गुरु,
गुरु। अब तो 4 पार्टनर हो गया, चारों पार्टनर का दिया हुआ है न्यू रेशियो। तो देखते हैं कि न्यू रेशियो क्या होगा इन लोगों का न्यू रेशियो। तो दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, आप देखेंगे, ध्यान दें क्वेश्चन में 2:2:2:1। ठीक है, लिखते हैं 2:2:2:1 के चारों का रेशियो है। इट मीन्स जो फर्स्ट जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है हरी, है ना, उसका कितना हो जाएगा जी, तो 2/2 कितना हो जाएगा, इस सबको ऐड करेंगे 2/, इसको लिख सकते हैं 2/7, यहां भी 2/7, यहां भी 2/7 और यहां 1/7 पार्टनर लोग हैं, इन लोगों का न्यू रेशियो है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो लो, यहां देखते हैं, या तो सैक्रिफाइस होगा या तो फिर क्या होगा, गेन होगा। क्या होगा, सैक्रिफाइस या फिर गेन। तो हम सैक्रिफाइस का फॉर्मूला पुटअप करते हैं। अब उसमें देखेंगे कि वो सैक्रिफाइस कर रहा है या फिर गेन कर रहा है। अगर सैक्रिफाइस कर रहा होगा तो ठीक है, गेन भी कर रहा है तो भी उसका कैसे कैलकुलेशन करना वो देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं कि सैक्रिफाइस और गेन निकाल रहे हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला जब पुटअप करेंगे, लिखेंगे शेयर ऑफ, या क्या नाम है, हरी शेयर कितना है जी, तो ऑड में से न्यू को माइनस करेंगे। ऑड कितना है इसका, 3/6 माइनस 2/7, ये माइनस है, तो कितना हो जाएगा आपका 6 7 जा आपका 42। एलसीएम ले रहे हैं इसका, है ना, तो मल्टीपल कर दिया यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम आ नहीं रहा तो हमने मल्टीपल किया। ठीक है, 6 को 7 टाइम्स पढ़ा तो 3 को भी 7 टाइम्स, कितना हो जाएगा जी 21, मतलब 3 7 21 और 2 6 12, मतलब 2 7 जा, मतलब ये 2 6 जा 12, मीन्स कितना आ गया, हाँ जी ये 12 है। तो ये 21 में 12 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे आपका जी 1 में 1 कुछ नहीं, 9/42। ये इन लोगों का क्या है, ये इसका क्या है, ये सेक्रीफाइस। क्यों, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा। हम यहाँ पे छोटा सा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। कौन, ये फर्स्ट पार्टनर जो हरी है, हरी सेक्रीफाइस कर रहा। अब देखेंगे कि क्या रवि भी सेक्रीफाइस कर रहा। लिखते हैं रवि शेयर क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखते हैं 2/6 है और माइनस करेंगे क्या 2/7 और इसका एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा जी, तो 42 हो जाएगा। तो 6 7 जा 42, तो 2 7 जा कितना हो जाएगा आपका 14, 7 6 जा 42, तो 2 6 जा आपका यहाँ पे 12। ठीक है, अब देखते हैं क्या आ गया यहाँ पे, अरे 2/42। ओके, ये भी देखो सेक्रीफाइस कर रहा है। क्यों जी, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा। हमने बताया था कि सेक्रीफाइस का फॉर्मूला पुटअप किया है और रिजल्ट क्या आ रहा, पॉजिटिव में। इट मींस क्या है, वो सेक्रीफाइस कर रहा। लेकिन अगर वो नेगेटिव रिजल्ट आता तो हम क्या कहते हैं इसको, कि गेन कर रहा। ये हमने पिछले वीडियो में ही बता चुका हूं कि वो कैसे सेक्रीफाइस और गेन करता है, वो सारा हमने एक्सप्लेन किया था उसका फॉर एग्जांपल दे करके। तो आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं पीछे का। तो अभी हमने यहाँ बताया कि ये दोनों क्या किया, सेक्रीफाइस। अब देखेंगे एक और पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर, कौन है जी, कवि। देखते हैं कि इसका कवि के द्वारा क्या किया जा रहा है। कवीज शेयर, कट तो नहीं रहा ना, कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा, हाँ बोलता है कवीज शेयर का देखेंगे क्या होगा, सेक्रीफाइस या गेन। तो इसका 1/6 है, ऑल्ड रेशियो कितना है 1/6, और अभी कितना है जी न्यू रेशियो, तो 2/7। लो देखते हैं क्या होता है। तो 6 7 का फिर से यहाँ पे 42 एलसीएम हो गया, और यहाँ पे 7 माइनस ये 12। लो यहाँ पे देखो ना, माइनस में आ गया रिजल्ट आपका। माइनस में कितना आ गया, 12 में 7 मीन्स कितना 5, मीन्स -5/42। देखो यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट आया। अरे यहाँ पॉजिटिव आ रहा था और यहाँ क्या नेगेटिव है। तो जब पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस, और नेगेटिव आएगा तो क्या करेंगे, गेन। ये गेन कर रहा, तो जितना गेन कर रहा उसके बदले वो कंपनसेट करेगा बाकी पार्टनर को। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वो अपने हिस्से का वो अमाउंट देगा उसको, गुडविल का। तो देखते हैं, हमको अब फर्म का गुडविल भी आपको क्या करना पड़ेगा, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है।
हमको ना फर्म को गुडविल निकालने का इसमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होता। अगर ये नेगेटिव ना होता तो यहाँ देखेंगे कि ये नेगेटिव हो गया तो ये क्या, इट मीन्स ये गेन कर रहा है। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, क्या हमको ये न्यू पार्टनर गुरु है उसका भी निकालना पड़ेगा क्या यहाँ? ना, उसका तो निकालना नहीं पड़ेगा। वो तो न्यू पार्टनर है ना। जो सेक्रीफाइस करने वाला होता है वो कौन होता है? एग्जिस्टिंग पार्टनर। न्यू पार्टनर थोड़े ना वो सेक्रीफाइस करता है। जबकि यहाँ देखो एग्जिस्टिंग पार्टनर भी यहाँ गेन कर जा रहा है। तो जितना वो गेन कर रहा है, अब हमको गुडविल निकालना पड़ेगा। फर्म को गुडविल क्या होगा और उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा कि ये कितना कंपनसेट करेगा, वो जितना गेन कर रहा है इससे हम लोग मल्टीपल करके उसका निकाल लेंगे कि कितना अमाउंट वो गेन कर रहा है उतना वो कंपनसेट करेगा। किसको? वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, वो ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो देखो यहाँ पे हम ना इसको इरेज कर रहे हैं, इसको हम हटा रहे हैं। आप ना यहाँ तक कॉपी कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो यहाँ से हम हटाते हो, नहीं तो आप कॉपी करो, है ना। अभी हम इसको मिटाते हैं। चलो ठीक है ना। या तो आप वीडियो पॉज कर लेना, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके रोक करके और आप इसको नोट डाउन करना। इसीलिए कहते हैं कि आप साथ साथ ना मेरे साथ कॉपी करो। तो ठीक है बाबू, यहाँ से हम मिटा रहे हैं। ओके, लो ये मिट गया। अच्छा अब बताओ कि हमको निकालना क्या है, फर्म का गुडविल क्या है। क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि वो पार्टनर, एक जो ओल्ड पार्टनर है वो गेन कर रहा। तो लो यहाँ पे हम करते हैं, निकालेंगे फर्म्स का गुडविल। फर्म का गुडविल निकालने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल ला रहा है कितना जी, 45,000, और उनको शेयर कितना मिल रहा है, 1/7, है ना, 1/7 मिल रहा है उसको। अब उसी को क्या करेंगे, रिस्पारिकल करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, फर्म का गुडविल आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ का फर्म्स गुडविल कितना हो जाएगा जी। तो वो देखो ना वो 45,000 रुपीज ला रहा है कितने शेयर के बदले, 1/7। उसको रिस्पारिकल कर दो तो निकल जाएगा क्या, फर्म का गुडविल निकलेगा। लो यहाँ 7 बाय कितना, 1, अरे 1/7 उसको मिल रहा है। न्यू पार्टनर कितना मिल रहा है, 1/7। उसको रिस्पारिकल मतलब उलट देंगे, उसको नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, मतलब हर को अंश की जगह में और अंश को हर की जगह में। तब देखते हैं कि क्या होता है। अब इसको आप क्या करोगे, मल्टीपल करोगे। चलो अब निकल जाएगा हमारा क्या, फर्म्स का गुडविल। तो देखते हैं 7/5 जा कितना हो जाएगा जी, 35। ये 000 हो जाएगा आपका, है ना। यहाँ कितना बच गया था आपका, 3। 7/4 जा कितना हो जाएगा, 28, और 3 बचा था उधर, कितना हो जाएगा, 31। मीन्स क्या है, 3,15,000 दैट इज द गुडविल ऑफ द फर्म। ये क्या है जी, गुडविल है फर्म का। इसी को हम लोग क्या करेंगे, जो पार्टनर गेन कर रहा है, ओल्ड पार्टनर, उसके जितना वो गेन कर रहा है उससे इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और पता चल जाएगा कि वो कितना कंपनसेट करने वाला है ना। तो देखते हैं, लिखेंगे कंपनसेट बाय कौन, तो भाई वो जो न्यू पार्टनर, सॉरी वो जो ओल्ड पार्टनर में जो गेन कर रहा था, क्या नाम था उसका, कवि। लो कवि के द्वारा जो कंपनसेट करेगा वो कितना करेगा, तो देखो ना 315,000 और कितना वो क्या कर रहा था, 5/42 ना, 5/42 गेन कर रहा था वो। तो उससे इसको क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे और ये फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा कि कितना वो कंपनसेट करने वाला है। तो ठीक है, देखते हैं। अब ये कटना होगा, कौन सा टेबल से कटेगा, कि पूरी कट जाए। 14 से ये कटता है क्या, 14 2 जा कटता है, फिर यहाँ पे दिक्कत हो जा रहा है। तो 28 नहीं, तो ऐसा करते हैं ना हम लोग, 6 से काटते हैं, 6 से कटेगा, 6 ना कितना, 7 से कट जा रहा, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, कितना बचा, 35 हो जाएगा, 7/5 जा हो गया, है ना। यहां भी 7 से कटेगा 6 टाइम्स में, और फिर 3 से आप काटो इसको, 3 2 जा 6 और 3 से 15 टाइम्स में, है ना जी, हो गया।
और फिर इसको आप क्या करो, मल्टीपल कर दो 15,000 को 5 से, तो 75,000 और यहाँ आपका 2 और ये फिर कट जाएगा और कितना आ जाएगा 37,500। कितना जी, ठीक है ना, 2 3 जा और 2 7 जा और फिर 2 5 जा 0 0, ठीक है। ये 37,500 ये क्या करेगा, कंपनसेट करेगा जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है ना। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आपका हरि और रवि को ये कंपनसेट करेगा इतना अमाउंट को। तो ठीक है, अब देखते हैं कि हरि और रवि का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो कितना है। हरि और रवि का सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो है वो कितना है, तो एक आ रहा था कितना सेक्रीफाइस कर रहा था, देखते हैं सेक्रीफाइस यहां लिख लेते हैं हम। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ हरि एंड रवि कितना, तो 9/42 और 2/42, इतना ही था ना, आप देखो कॉपी में इतना ही था। तो कितना हो जाएगा जी, तो 9:2, 9:2 होगा ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 9:2 होगा, 9:2, ठीक है। तो इस रेशियो में क्या करेगा, ये होल अमाउंट को ये क्या करेगा, अपने कैपिटल में ट्रांसफर करवा लेगा, क्रेडिट करवा लेगा। एक तो ये 37,500 और जो गुडविल का अमाउंट है, ये सारा का सारा अमाउंट कौन लेके चला जाएगा जी, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा गुडविल का अमाउंट जो बढ़ता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, तो सेक्रीफाइस जो करेगा वो लेके जाएगा, और जो पार्टनर गेन कर रहा है ओल्ड पार्टनर, वो क्या करेगा, उतने के बराबर गुडविल का अमाउंट वो घर से ला के देगा। तो ठीक है, देखते हैं जो नेक्स्ट एंट्री होने को है वो क्या होगा। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, लिखेंगे क्या था, एक गुडविल, आप प्रीमियम भी लिख सकते हो, अगर गुडविल लिखे तो गुडविल लिख देते हैं, लिखेंगे यहां पे गुडविल अकाउंट डेबिट कितना जी, तो ये 45,000, ये जो गुडविल है 45,000, और साथ ही साथ जो है वो पार्टनर जो गेन कर रहा, कौन, तो आपका वो कवि जो गेन कर रहा, तो कवि जो गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा, वो 5/42, उसके बदले उन्होंने कितना लाना जी 37,500। क्या वो कैश ला रहा है क्या, भी नहीं, तो उसके कैपिटल से ही क्या करेंगे, हम डिडक्ट करवा लेंगे, उसके कैपिटल को डेबिट कर लेंगे। तो ठीक है, क्या नाम है जी, तो क्या नाम है बताओ, नाम क्या है, कवि, लिखेंगे यहां कविज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट करेंगे, तो 37,500 रुपीज जो इन्होंने कंपनसेट करना है, इनको कंपनसेट करना है ना। तो टोटल अमाउंट जो आ गया, इस अमाउंट को, ये होल अमाउंट को कौन लेके जाएगा, तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, किस रेशियो में, तो 9:2 में, 9:2 में। तो ये टोटल अमाउंट को आप ऐड कर लेना और फिर क्या करना, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना। कैलकुलेशन कर लोगे ना, कैलकुलेशन कर लोगे, तो कैलकुलेशन करेंगे और जनरल एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, 2 क्या लिखेंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है कौन है जी, हरि, तो हरिज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, और रविज कैपिटल अकाउंट इसमें ट्रांसफर करेगा। कितना अमाउंट हो जाएगा ट्रांसफर होने के बाद, तो लिखेंगे 6 7, रुको एक सेकेंड देख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं इसको, कितना होगा, टोटल गुडविल अमाउंट जो आ रहा है, टोटल गुडविल अमाउंट जो आ रहा है वो कितना है जी, तो 45,000 प्लस आपका 37,500, आप यहाँ पे 500 करेंगे, 7 5 कितना हो गया जी, 12 हो गया, और 3 4 आपका 7 हो गया, और यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है, जो बचा हुआ था कैरी कर दिया, तो 82,500। तो देखेंगे हरि का हिस्सा में कितना आएगा, तो हरि को जो मिलने वाला है 82,500 इंटू 9/11 हो रहा, अरे 11 कटेगा, 11 से देखते हैं, 11 7 जा 77, कितना बची है इसमें 5, 11 5 जा, और इसको फिर मल्टीपल करेंगे, 9 5 जा
कितना होगा 45, तो 9 पचे 45, 9 सौते का 63 और फिर 4 उसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 67। मतलब 67,500 जो है वो किसको मिलना है, तो हरि को 67,500। और जो रेस्ट होगा आप माइनस करके निकाल लो, या तो फिर क्या करो ऐसे ही कैलकुलेशन कर लो। कौन है जी, तो रवि के लिए कितना, वो गुडविल का अमाउंट जो बट रहा है कितना हो जाएगा 2/11, ये कट गया 7500 और फिर ये इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 000 और 7 2 जा 14 एंड 1 कितना हो गया जी 15। ये 15,000, ये आपका 15,000, ये 15,000 आ गया। तो ये अब यहाँ आपका काम कंप्लीट हो गया, मतलब जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया। अब छोटा सा एक नरेशन जो आप लिखते हो वो आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना, जैसा आपको लगता है। छोटा सा सेंटेंस आपको लिख देना है कि ऑल गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द आपका हरि और रवि, या तो हम लिखते हैं छोटा सा लिखते हैं गुडविल अमाउंट credited in sacrificing partners in their sacrificing रेशियो। हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गंदा लग रहा होगा क्या, तो आप इसको अच्छे से उतारना, ठीक से देख के उतारना, ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए, है ना। अब तो पहले ये उतार लिए होंगे, कॉपी कर लिए होंगे, अब इसको कॉपी करो, दिख रहा है ना, तो ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है आपको समझ में आया होगा, इसका सारा सॉल्यूशन, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस इतना ही कुछ था। अगर फिर डाउट आता है तो आप ना मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, आप इसको ना अच्छे से देख लो, एक बार खुद से ट्राई करो। उम्मीद करते हैं कि आपसे भी बनेगा, ये कुछ है ही नहीं इसमें, आगे देखेंगे, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम दे देना है और फिर ये आपका कंप्लीट होगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आपसे उम्मीद करते हैं कि बनेगा, है ना। Thank you guys, thank you for watching my video. Thanks to all of you.